मेरी आँखों का अंदाज कहता है। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें देखेंगे अपन यूनिट बहुपद। ठीक है मेरे बच्चे, क्या है? यूनिट बहुपद। तो इसमें अपन करने वाले हैं बहुपद का गर्दा उड़ाने वाले हैं, जिसमें अपन देखने वाले हैं 2.1। ओके, तो इससे मेरे बच्चे यहाँ पर सवाल पूछा जाता है और ये बहुत ही एग्जाम की तरफ से क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अपन इसको देखने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसका पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल यहां पर है मेरे बच्चे, क्या है? ये सवाल है। तो इसमें क्वेश्चन में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं। तो सभी बच्चे फटाफट से देखते रहेंगे। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ओके, क्या करना है? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। तो और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहां पर एक्यूरेसी चेक करनी है और अपन को क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से यहां पर देखते हैं। तो सभी बच्चे बने रहिए अपनी वीडियो में। यहां पर देखिए, मैं इसका गर्दा उड़ाने वाला हूं। क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखते रहिए फटाफट से। इधर देखिए, जैसा कि अपना क्वेश्चन है x² माइनस के 2x माइनस के 8। ओके, अब इसमें करना क्या होता है, इसके गुणांक में क्या है, 1 है और ये क्या है, 8। तो गुणा करने पर तो माइनस के 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए यहां पर अपन 10th क्लास में तो इन चीजों को क्या है, बेसिक की चीजें हैं, इनको जानेंगे साथ ही साथ और आगे बढ़ेंगे क्लास उसका सवाल का गर्दा उड़ाएंगे। ओके, तो देखिए यहां पर फटाफट से, जैसे इसका x² ही रखूंगा मैं। ओके, अब देखिए कब कब होगा ऐसा, यहां पर देखने की कोशिश करिए। यदि मैं क्या करूं, माइनस के 4x ले लूं और प्लस के 2x ले लूं, माइनस के 8 हो सकता है। क्यों हो सकता है कि माइनस के 4 का गुणा 2 से करूंगा तो ये गुणा करने पर -8 आएगा और माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है। तो अब फटाफट से यहां पर देखते हैं क्या है, इसमें से x कॉमन लूंगा तो x माइनस के 4 बचेगा। यहां से x कॉमन लूंगा, क्या है, 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस के यहां पर भी 4 बचेगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए ये दोनों मिल रहा है तो मैंने एक जैसा ले लिया और ये x प्लस के 2। ओके, अब इनको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस के 4 इक्वल टू 0 और x बराबर में ये बनेगा अपना 4। ओके, यहाँ पर x प्लस के 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर x माइनस के ये बनेगा 2। ठीक है, तो अपने शून्य का आ चुके हैं, क्या है मेरे बच्चे, शून्य का आ गए अपने, क्या है, 4 माइनस के 2। ओके, तो यहाँ पर ये अपने शून्य के हैं। अब अपन फटाफट से चलते हैं, जैसा कि इसमें पूछा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसका मेरे बच्चे, शून्यकों का। तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल क्या है मेरे बच्चे, योगफल मतलब 4 और प्लस में माइनस के 2 तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे बच्चे, यहीं पर लिख देता हूं +2। कितना बनेगा, +2। ओके, तो कितना बन गया है, +2 यहां पर आ चुका है। अब क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ओके, तो गुणनफल 4 इंटू माइनस के 2 तो ये कितना आ गया, -8। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए मेरे बच्चे, जांच का सूत्र लगाएंगे। क्या है, जांच के लिए अपन को क्या है, ABC के मान पता होना चाहिए। ABC के मान कहाँ से, यहाँ से लेंगे, ABC। तो देखिए A का मान क्या है, 1 है और B का मान क्या है, -2 है और C का मान है मेरे बच्चे -8। ठीक है, तो यहाँ पर सत्यता की जाँच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल का योगफल। योगफल क्या है मेरे बच्चे, योगफल का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है मेरे बच्चे C/a। तो इसको अपन रापची की स्टाइल में सॉल्व करते हैं। तो सभी बच्चे देखिए, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2, a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो कितना आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया 2।
ओके। और शून्यकों का गुणनफल, सी की वैल्यू कितनी है -8 और अपॉन में 1 तो ये आ गया -8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने शून्यकों का गुणनफल एवं योगफल दोनों मैच हो रहे हैं, यहाँ से और ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ चुका है अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। अब फटाफट से अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को फल तरीके से। क्या है, जैसे सवाल दिया है अपन को 4s² - 4s + 1, ओके मेरे बच्चे। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या करूँगा कि गुणा करने पर तो मेरे बच्चे प्लस के 4 बनना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या है -4। तो कब कब बनेगा, यहाँ पर देखिए -2 गुणा -2 करूँगा तो प्लस के 4 बन जाएगा और -2 जोड़ूंगा तो -4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी देखने की कोशिश कीजिए रापची की स्टाइल में। क्या है 4s² - 2s और -2s और प्लस के मेरे बच्चे 1, ओके। यहाँ से मैं क्या लूँगा 2s कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा, क्या है मेरे बच्चे 2s बचेगा। क्या बचेगा अंदर 2s - के 1 बचा, ओके। और यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया तो ये 2s - के 1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो ये 2s - के 1 ये आ रहा है, ठीक है। और ये भी 2s - के 1 बचा तो 2s - के 1 दोनों और बच रहा है। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2s - के 1 बराबर में 0 और यहाँ पर 2s - के 1 बराबर में 0, ओके मेरे बच्चे। तो 2s बराबर में आ जाएगा 1, ठीक है। कितना आ गया 1, तो s बराबर में 1/2, ठीक है। और उसी तरीके से इधर भी s बराबर में ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब फटाफट से इधर देखने की कोशिश करते हैं, तो सभी बच्चे रापची की स्टाइल में देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या है मेरे बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट योग करना है इनका 1/2, ओके, प्लस में 1/2 तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपना आ जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पर ये आ जाएगा 2/2 बराबर में 1, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो गुणनफल मेरे बच्चे होगा 1/2 में क्या है 2 इंटू में 1/2 तो ये बन जाएगा 1/4, ठीक है मेरे बच्चे। अब सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे अपन सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने पर क्या बनेगा सत्यता की जांच करेंगे मेरे बच्चे। तो a का मान अपना 4 होगा और b का मान अपना -4 होगा और c का मान अपना +1 होगा, ठीक है। कितना होगा +1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शून्यकों का योगफल, तो योगफल क्या है मेरे बच्चे -b/a और शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल होगा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पर c/a, ठीक है। तो ये क्या है b/a, तो b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे b की वैल्यू है -4, ओके। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा a की वैल्यू पहले से ही 4 है तो ये बन गया माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या है +4/4 मतलब इसका आंसर आ गया 1 जो कि मैच हो रहा है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है और a की है 4 तो ये आ गया मेरे बच्चे 1/4। मतलब अपनी सत्यता की जांच क्या है चेक द एक्यूरेसी हो चुकी है, ठीक है। अब फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं फटाफट से मेरे बच्चे, तो देखते रहिए धुआंधार तरीके से शानदार तरीके से, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर है अगला सवाल है जो अच्छा सवाल है परीक्षा के विषय पर, ये इंपॉर्टेंट है 6x² -3 और -7x। तो इसको अपन को सही से लिखना पड़ेगा। तो 6x² -7x और -3। अब इसका गर्दा उड़ाएंगे रापची की स्टाइल में। तो देखने की कोशिश करिए, गुणा करने पर तो कितना होना चाहिए मेरे बच्चे -18 और जोड़ने और घटाने पर होना चाहिए -7। तो अपना यहाँ पर हो जाएगा
कैसे होगा ये देखते हैं। 2 और 9 कितना होता है, 18 होता है। अब किसको माइनस किसको प्लस लेना है वो अपन ले सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो क्या है 6x² माइनस के क्या है यहाँ पर 9x प्लस के 2x माइनस के 3। ओके मेरे बच्चे, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन अच्छे तरीके से क्या है मेरे बच्चे कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3x। क्या ले लिया मैंने, 3x कॉमन ले लिया, ठीक है मेरे बच्चे। ये 3x कॉमन आ गया तो यहाँ पर ये बचेगा मेरे बच्चे 2x माइनस के 3 और प्लस में 1 आ गया तो ये 2x माइनस के 3। ओके, तो ये 2x माइनस के 3 ये आ गया और ये बनेगा 3x प्लस के 1 इक्वल टू में 0 है, ठीक है। दोनों को 0 के बराबर करेंगे मेरे बच्चे। तो यहाँ पर तुम देखने की कोशिश करिए कि 2x माइनस के 3 बराबर में 0, तो x बराबर में ये बन जाएगा अपना 3/2, ठीक है मेरे बच्चे। अब उसी तरीके से ये भी 3x प्लस 1 बराबर में 0 है तो x बराबर में माइनस के 1/3 ये बन जाएगा। ओके, तो इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, इसका क्या करेंगे शून्यकों का योगफल। ओके, क्या है शून्यकों का योगफल। तो अपन ने योगफल किया, ठीक है। योगफल क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे और उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल, ओके गुणनफल। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, योगफल मतलब ये जो शून्य का आए इनको जोड़ेंगे कैसे मेरे बच्चे, 3/2 प्लस में ये आ गया अपना माइनस के 1/3। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे इनका 6 आ जाएगा और 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का यहाँ पर 9 आ जाएगा माइनस के इसका भाग इसमें लगाएंगे, ठीक है। किस में लगाएंगे, 3 का तो 2 बार जाएगा तो क्या है माइनस के ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/6, कुछ ऐसा आ रहा है मेरे बच्चे। उसी तरीके से यहाँ पर गुणनफल 3/2 इंटू में माइनस के 1/3 तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस के 3/6। तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2। ओके, तो ये आ चुका है। अब क्या है जांच करेंगे, तो क्या है सत्यता की जांच का सूत्र लगाते हैं, सत्यता की जांच। तो देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर करना क्या है, अपन को a की वैल्यू इसमें से लेनी है 6 आ जाएगी और b की वैल्यू अपन को लेनी है वो आ जाएगी मेरे बच्चे माइनस के 7 और c की वैल्यू जो लेनी है वो है माइनस के 3, ठीक है। तो अब सूत्र द्वारा से लगा देते हैं। क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर में माइनस के b/a। ओके, और सूत्र है शून्यकों का गुणनफल बराबर में होता है c/a, ठीक है। तो b/a इसको देखते हैं, b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे माइनस के 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो सूत्र की माइनस, एक माइनस के 7 और बटे में a की वैल्यू कितनी है 6 है। तो a आ गया मेरे बच्चे, यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए रापची की स्टाइल में, ये आ गया मेरे बच्चे 7/6। तो ये तो बिल्कुल सही निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 है और a की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये भी आ गया मेरे बच्चे माइनस के 1/2। तो दोनों आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये हमारी चेक द एक्यूरेसी हो चुकी है, ठीक है मेरे बच्चे। तो फटाफट से आगे के लिए देखते हैं अपन। यहाँ पर अपन ने गर्दा उड़ा दिया है बेटा किसका 2 के क्वेश्चनों का, ठीक है। 2.2 के क्वेश्चनों का गर्दा उड़ा दिया है। तो अपन अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे आगे के लिए। जैसा कि इसके एग्जाम्पल हैं तो एग्जाम्पल 1 मैं करके दिखाऊंगा आपको। एग्जाम्पल है मेरे बच्चे इधर देखिए कहाँ है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको इतना दे दिया था परंतु इसमें नहीं देना चाहिए था। तो ये है कौन सा है मेरे बच्चे, इसका एग्जाम्पल ये रहा। ये बेस्ट एग्जाम्पल है और इसको थोड़ा सा क्या है इसमें अपन को ABC के मान फाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो मैं लास्ट सवाल को करने की कोशिश करता हूं, तो सभी बच्चे बने रहिए अपनी वीडियो में। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या है x² माइनस के 3। ओके, तो इसमें ऐसा दिया है, आपको पता है कि कोई संख्या 3 लिखी है, क्या लिखी है माइनस के 3। इस पर मैं यदि कोई रूट लगाऊं और स्क्वायर लगाऊं तो
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 2 से मैं इसको अंडर रूट को काट सकता हूँ, बाद में ये माइनस के 3 ही बच रही है। तो इसी तरीके का अपन बना करके इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ओके मेरे बच्चे, क्या है यहाँ पर डायरेक्ट मैं ऐसा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्ग से अंडर रूट यहाँ पर हट जाता है। तो देखिए ये एक अपना सूत्र बन चुका है। क्या सूत्र बना है मेरे बच्चे? एक सूत्र बना है, वो सूत्र ये है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस के बी, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखिए इसको भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस के अंडर रूट 3 और ये एक्स माइनस के अंडर रूट 3, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इनको मैं 0 के बराबर करूँगा तो अंडर रूट 3 बराबर में 0 और x माइनस के अंडर रूट 3 बराबर में ये भी 0, ठीक है। तो x बराबर में ये बन जाएगा अंडर रूट 3 और ये बनेगा x बराबर में अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है मेरे बच्चे। अब इनका क्या करेंगे अपन, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल, ठीक है मेरे बच्चे, योगफल। तो शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद में सत्यता की जांच का सूत्र लगाएंगे, सत्यता की जांच, ठीक है मेरे बच्चे। तो सत्यता की जांच के लिए अपन क्या करते हैं, फटाफट से देखने की कोशिश कीजिए। पहले इनका साधारण गुणनफल और योगफल कर लेते हैं। जैसे क्या दिया है योगफल के लिए, माइनस के अंडर रूट 3 और प्लस के अंडर रूट 3, इनका जो मैं क्या करूंगा, इनका योगफल करूंगा तो ये आएगा मेरे बच्चे 0, क्योंकि ये प्लस से माइनस कट जाएगा 0, ओके। और माइनस के अंडर रूट 3 का गुणा करूंगा माइनस के 3 से, तो अपन को पता है ये बन जाएगा मेरे बच्चे अंडर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर को अपन 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 3। तो यहां पर इसका आ गया माइनस के 3, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए अपन को चाहिएगा बेटा ए का मान और बी का मान और सी का मान। इसके लिए क्या है, ए का मान अपना 1 है, बी का मान नहीं है। बी का मान क्या होता है, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में क्या है, ये सी, ठीक है। तो 0x मतलब इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस के 3, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अपन शून्यकों का योगफल, क्या है, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा बेटा, माइनस के b बटे में a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c बटे में a, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब फटाफट से देखते हैं b की वैल्यू क्या है अपने पास में, 0 है, तो माइनस 0 बटे में a की वैल्यू 1, तो ये आ गया मेरे बच्चे 0, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, माइनस के 3 बटे में 1 मतलब माइनस के 3। तो दोनों मान मैच हो चुके हैं, यहाँ पर फाइनल आंसर अपना निकल चुका है, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल अपना ये सरल टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, और ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के बेस पर क्या है, इम्पोर्टेंट है। 2025 में एक सवाल अपन को पूछा जाएगा 101%, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप सभी को सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट की तरफ से जय हिंद, जय भारत।